हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। देखिए, इससे पहले के वीडियो में हमने सबक्लेवियन आर्टरी को चार्ट बनाते हुए पढ़ा था। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ हम चार्ट का एक्सप्लेनेशन ही करने वाले हैं। ओके, जिससे आपको अगर एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ना होता है, आप सिर्फ ये चार्ट एक्सप्लेनेशन देख के ही जा सकते हैं। ओके, तो हम पहले से स्टार्ट करते हैं। ये सबक्लेवियन आर्टरी इज अ प्रिंसिपल आर्टरी ऑफ हेड एंड नेक। ओके, एंड इट इज कंटिन्यू एज अ एक्सिलरी आर्टरी इन अपर लिम्ब। ओके, अब हम देखते हैं उसका ओरिजिन एंड कोर्स, बाद में देखेंगे उसके रिलेशन और लास्ट में पढ़ेंगे उसकी ब्रांचेस के बारे में। ओके, तो पहले हम देखते हैं उसके ओरिजिन और कोर्स के बारे में। सबक्लेवियन आर्टरी on right side, it is a branch of brachiocephalic artery. Okay, on right side subclavian artery is a branch of brachiocephalic artery। तो देखिए, हमने देखा था ना कि जो ये देखिए डायग्राम में ये हमारा आर्च ऑफ एओर्टा। अब हम देखते हैं राइट साइड का, तो राइट साइड में आर्च ऑफ एओर्टा की एक ब्रांच है, कौन सी? ब्रेकियोसेफलिक आर्टरी। और ब्रेकियोसेफलिक आर्टरी बिलो द मीन्स के पोस्टीरियर टू स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। यहाँ पे देखिए स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनेगा और पोस्टीरियर टू स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट ब्रेकियोसेफलिक आर्टरी गिव्स टू ब्रांच। फर्स्ट वन इज द राइट सबक्लेवियन आर्टरी एंड सेकंड वन इज द राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ओके, तो ये हो गया ओरिजिन। ओके, राइट साइड पे सबक्लेवियन आर्टरी का ओरिजिन, पोस्टीरियर टू स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट फ्रॉम ब्रेकियोसेफलिक आर्टरी। ओके, अब देखते हैं हम लेफ्ट साइड में, दोनों साइड पे अलग अलग है उसका ओरिजिन। ओके, ऑन लेफ्ट साइड इट इज अ डायरेक्टली ओरिजिनेट फ्रॉम आर्च ऑफ एओर्टा। ओके, तो यहाँ पे ब्रेकियोसेफलिक आर्टरी में से ओरिजिनेट होती थी, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एओर्टा में से ही लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी का ओरिजिन होता है। ओके, देन इट ascends and enter the neck posterior to left subclavian joint। यहाँ पे कहाँ पे जाता है? यहाँ पे ओरिजिनेट होता है पोस्टीरियर टू राइट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, और यहाँ पे एसेंड जाके नेक में एंटर करता है। कहाँ से? पोस्टीरियर टू लेफ्ट सबक्लेवियन पोस्टीरियर टू स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। अब उसके बाद यहाँ से आफ्टर द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट दोनों साइड की आर्टरी का जो कोर्स है वो सेम टू सेम ही। ओके, तो अब देखते हैं हम कोर्स। ओके, तो ईच जो है सबक्लेवियन आर्टरी के बारे में, ईच आर्टरी आर्चिज लेटरली। ओके, ये लेटरल साइड है। ईच आर्टरी आर्चिज लेटरली फ्रॉम स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट टू आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। ओके, ये फर्स्ट रिब है और यहाँ तक ये उसकी आउटर बॉर्डर बनाई हुई है। ओके, तो मीन्स के उसका कोर्स कहाँ से कहाँ तक का है? फ्रॉम द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट टू आउटर सरफेस ऑफ आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, वेयर इट एंड्स by becoming a continuous with the axillary artery। ओके, एंड आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब के बाद वो किसके साथ कंटिन्यूस होती है? एक्सिलरी आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो ये हो गया उसका कोर्स। ओके, एंड द स्केलनी मसल, दिस इज द स्केलनी मसल, क्रॉस द आर्टरी एंड डिवाइड्स इट इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट मीन्स के मीडियल टू medial to scalene muscle known as first part, posterior to scalene anterior known as second part, and lateral to scalene anterior known as third part of subclavian artery। okay, so this is the origin and course of subclavian artery। अब हम देखते हैं उसके रिलेशन के बारे में। ओके, तो रिलेशन को हमने एक यहाँ इतने में ही पूरा का पूरा रिलेशन आपको अच्छे से समझा दिया है। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, रिलेशन में आपको ये बड़ी बात है कि हमें देखने हैं फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड तीनों पार्ट के रिलेशन, लेकिन जैसे ही फर्स्ट से सेकंड में जाएंगे तो एक रिलेशन ऐड होगा। ओके, सेकंड से थर्ड में जाएंगे तो और एक रिलेशन ऐड होगा। जैसे कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें सिर्फ 2 ही पढ़ने हैं,
एक पढ़ेंगे एंटीरियर, दूसरा पढ़ेंगे पोस्टीरियर। लेकिन जब हम सेकंड पार्ट में जाएंगे तो हमें एक ऐड करना, मतलब 3 पढ़ना है, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड सुपीरियर। उसके बाद हम जाने वाले हैं थर्ड पार्ट में, तो वहाँ पे और एक ऐड करना है। तो देखिए क्या पढ़ना है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। ओके, तो इस तरह से जैसे जैसे एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो एक एक रिलेशन हमें ऐड करना है। ओके, तो देखिए इस डायग्राम से हम सभी कुछ समझ लेते हैं। ओके, तो पहले देखिए हम डिवाइड कर लेते हैं। ये है फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट, सेकंड एंड ये है थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। ओके, तो इसको हम डायग्राम से अब पढ़ लेते हैं। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट के रिलेशन। ओके, तो फर्स्ट पार्ट पे देखिए, पहले हम देखिए ये एंटीरियर साइड है, ये है पोस्टीरियर साइड, मतलब कि यहाँ पे है वो एंटीरियर रिलेशन, यहाँ पे है वो पोस्टीरियर रिलेशन। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी के हम एंटीरियर रिलेशन देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी, एक तो आपको लिखना है कैरोटिड शीथ के कंटेंट और दूसरा आपको लिखना है मसल। ओके, मसल में भी जितने कैरोटिड शीथ के कंटेंट हैं उतने ही यहाँ पे मसल आएंगे, मतलब कि 3 कंटेंट है, मेन कंटेंट कैरोटिड शीथ के 3 हैं, तो यहाँ पे मसल भी आपको 3 ही लिखने हैं। तो जैसे कि देखिए कैरोटिड शीथ के कंटेंट कौन कौन से हैं, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, वेगस नर्व एंड इंटरनल जुगुलर वेन, ये मेन कंटेंट है। उस तो 3 ये हो गए और 3 मसल होंगे। कौन से, ये है हमारा स्टर्नोथायरॉयड, स्टर्नोहायोड एंड स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड। ओके, यहाँ पे एक खासियत है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड की, ये तीनों के तीनों पार्ट के एंटीरियर रिलेशन में हमें लिखना है। ओके, तो ये तो आप याद ही रख दीजिए। ओके, ये हो गई एंटीरियर रिलेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं पोस्टीरियर रिलेशन। देखिए एक तो ये है सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन, दूसरा ये ब्लैक लाइन वाला सर्वाइकल प्लूरा और ये वाला पिंक वाला एपेक्स ऑफ लंग। ओके, सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन, सर्वाइकल प्लूरा और एपेक्स ऑफ लंग। यहाँ पे आप पोस्टीरियर रिलेशन को भी रट ही डालिए, क्योंकि तीनों पार्ट के पोस्टीरियर रिलेशन सेम टू सेम ही, ओके, एक ही है पोस्टीरियर रिलेशन। कौन कौन से, सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन, सर्वाइकल प्लूरा एंड एपेक्स ऑफ लंग। So this is the anterior and posterior relation of first part of subclavian artery. Then now the second part. ओके, तो पहले हम देखते हैं एंटीरियर, तो कौन कौन से आएगा। देखिए ये नर्व है, कौन सी है, राइट फ्रेनिक नर्व। उसके बाद ये है स्केलनस एंटीरियर और ये है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। यहाँ पे ये नर्व को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, राइट फ्रेनिक नर्व डीप टू द प्री वर्टिब्रल फेशिया, दिस इज द प्री वर्टिब्रल फेशिया। ओके, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर सिर्फ नाम भी लिख सकते हैं। 3 हो गए, कौन कौन से, राइट फ्रेनिक नर्व, स्केलनस एंटीरियर एंड स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। ये हो गए एंटीरियर रिलेशन ऑफ सेकंड पार्ट। नाउ द पोस्टीरियर रिलेशन सेम टू सेम, सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन, सर्वाइकल प्लूरा एंड एपेक्स ऑफ लंग। ओके, हमने कहा था कि सेकंड पार्ट में जाएंगे तो एक रिलेशन ऐड होगा, तो देखिए वो कौन सा ऐड होने वाला रिलेशन है। देखिए सेकंड पार्ट का सुपीरियर रिलेशन ऐड हुआ यहाँ पे, कौन सा, अपर एंड मिडल ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, मतलब कि ब्रेकियल प्लेक्सस के अपर और मिडल दोनों ट्रंक भी इसके सुपीरियर रिलेशन में आएंगे। ओके, तो ये हो गया सुपीरियर रिलेशन ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। नाउ द थर्ड रिलेशन। ओके, तो थर्ड पार्ट के एंटीरियर रिलेशन देख लेते हैं। थर्ड पार्ट के एंटीरियर रिलेशन देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, सिर्फ 2 ही है, आपको याद रखना पड़ेगा। एक तो हमें पता है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे इस तरह से लिखना है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। ओके, स्पेसिफिकली एंड मिडल 1/3 ऑफ क्लेविकल। ओके, तो ये दोनों पार्ट आपको लिखने हैं एंटीरियर में। ओके, अब जाते हैं पोस्टीरियर में, तो ये तीनों के तीनों ही आएंगे, सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन, सर्वाइकल प्लूरा एंड एपेक्स ऑफ लंग। लेकिन यहाँ पे आपको 2 चीज़ें ऐड भी करनी है पोस्टीरियर रिलेशन में। कौन कौन से, एक होगा हमारा स्केलनस मीडियस मसल और एक होगा लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। कौन कौन सी, स्केलनस मीडियस एंड लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। ये हो गई एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। अब हमने कहा था कि यहाँ पे भी एक ऐड होगा। ओके, तो देखिए सुपीरियर तो लिखना ही है हमें, लेकिन इन्फीरियर भी ऐड होगा थर्ड पार्ट में। देखिए सेकंड और थर्ड पार्ट के सुपीरियर रिलेशन सेम टू सेम है। ओके, कौन सा, अपर एंड मिडिल ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, एंड थर्ड पार्ट का रिलेशन होगा इन्फीरियर साइड पे फर्स्ट रिब। ओके, तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ रिलेशन ऑफ all 3 parts of subclavian artery. Now the
ब्रांचेस ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। तो देखिए हम बारी बारी से देखते जाते हैं। दिस इज द ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। ओके, हम राइट साइड के देखते हैं। ओके, दिस इज द ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, सॉरी ट्रंक नहीं, दिस इज द राइट कॉमन कैरोटिड और दिस इज द राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ओके, यहाँ तक, और यहाँ से आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब आ जाएगी तो वो एक्सिलरी आर्टरी में कन्वर्ट हो जाएगी, इसलिए यहीं तक ही बनाइए। ओके, ठीक है। दिस इज द स्केलनेस एंटीरियर। तो हम 3 पार्ट देख लेते हैं। ये दिस इज फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, और ये हमारा थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। अब उसकी ब्रांचेस देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट की ब्रांचेस। तो फर्स्ट पार्ट हमें कितनी ब्रांचेस देता है? सिर्फ 3 ब्रांच ही निकलती है फर्स्ट पार्ट में से। एक होगी वर्टिब्रल आर्टरी, ओके, दूसरी होगी हमारी ये वाली इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, और लास्ट बची हमारी थायरो सर्वाइकल ट्रंक। वर्टिब्रल आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड थायरो सर्वाइकल ट्रंक। और यहाँ पे बात तो ये भी अजीब है कि थायरो सर्वाइकल ट्रंक भी हमें 3 ब्रांचेस देता है। ओके, तो 3 आपको याद रह जाएगा। कौन कौन सी 3 ब्रांचें? सबस्केप्युलर आर्टरी, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी। ओके, कौन कौन सी? सबस्केप्युलर, ट्रांसवर्स सर्वाइकल एंड इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट की ब्रांचेस। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट की ब्रांचेस। ओके, देखिए सेकंड पार्ट में सिर्फ एक ही ब्रांचेस है, कौन सी? कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक, और ये सिर्फ राइट साइड पे ही प्रेजेंट है। ओके, ओनली राइट साइड प्रेजेंट, ओनली राइट साइड। और वो भी 2 ब्रांचेस देते हैं, कौन कौन सी? सुपीरियर इंटरकोस्टल एंड डीप सर्वाइकल आर्टरी। ओके, अब जाते हैं थर्ड पार्ट की ओर, और थर्ड पार्ट पे भी सिर्फ एक ही ब्रांच है हमारी, कौन सी? डोर्सल स्केप्युलर आर्टरी। ओके, और ये कभी कभी ओकेशनली ही प्रेजेंट होती है। ओके, ओकेशनली ही प्रेजेंट होती है। ओके, इन थर्ड पार्ट। तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।